हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पे। और आज हम ऐसे मुख्य व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछने की संभावना रहता है। तो आज हम एक महाजनपद काल के समय एक काफ़ी इन्होंने अपने तपस्या के बल पे हम कह सकते हैं इन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था और उनसे इनका काफ़ी नाम उस समय प्रसिद्ध हुआ। और इनका हम नाम कहें तो गौतम बुद्ध, जिनका हम उस समय महाजनपद काल में इन्होंने धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी त्याग किया था। उसके बाद इन्होंने जिनको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ था उस समय, उस ज्ञान के बदौलत समय इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लगभग 6 वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो आखिर इनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इनको क्या ऐसा ज्ञान मिला था, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इनके पूरे जीवन परिचय के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे व्यक्ति थे, किस घर के थे, जो कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इनसे। और इनके बारे में कहें कि ये लगभग 6 वर्षों की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो वास्तव में यह एक बहुत लंबा समय होता है। आज हम कहें कि अगर पढ़ने के लिए हम साल 2 साल के अगर हम समय दे दें तो शायद एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छे जॉब में चला जा सकता है। परंतु इन्होंने इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए 6 वर्षों तक जो तपस्या किया, तो एक तो हम कहें कि बहुत बड़ी समय थी। यह एक अपने आप में बहुत बड़ा त्याग था, जो कि अपने पूरे घर परिवार को त्याग करके इन्होंने उसके बाद जो ज्ञान अर्जित किया था। तो वास्तव में ऐसा क्या ज्ञान अर्जित किए थे कि जो हम महाजनपद काल कहें तो लगभग हम 5वीं 6वीं ईसा पूर्व की ये बात है। लगभग हम कहें इनका जन्म की ही बात करें तो हम आज से अगर जोड़ें, जो कि आपको इस तरह अगर मान लीजिए कि इस पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा कि ईसा पूर्व क्या होता है। तो ईसा पूर्व कहने का मतलब कि आज से अगर हम आपको बता दें तो लगभग हम आज से गिने, जैसे 2025 चल रहा है, तो 2025 से हम लगभग उस डेट पर जाएँ तो लगभग 2500 साल जब पहले जाइएगा तब इनका जन्म के समय, यानी इनके उस समय 2500 साल पहले इनका जन्म होता है। और उस समय इन्होंने इस चीज़ की कल्पना करके अपने त्याग किया था और उसके बाद इन्होंने ज्ञान को अर्जित किया था। तो इनके ऊपर अगर हम वीडियो बनाएं तो लगभग 3 से 4 घंटे की वीडियो बन सकता है। इनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, इनका क्या उपदेश था, आखिर इतने बड़े धर्म के प्रचारक इस तरह बने, तो सभी चीज़ के लिए बहुत लंबा क्लास हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे लगभग एक शॉर्ट वीडियो में जो मुख्य जो एग्ज़ाम के दृष्टि में, जैसे एग्ज़ाम में जैसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध किस धर्म को इन्होंने प्रचारित किया, इनका जन्म कब हुआ था, ये किस कुल के थे, इनके पिता के नाम क्या था, इनको किस नदी के पास ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऐसे जो भी छोटे एग्ज़ाम के लिए है महत्वपूर्ण, उस चीज़ को हम लोग इसमें कवर कर देंगे। बाकी अगर आवश्यकता है आपको आगे भी क्लास को करने के लिए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हमको 3 घंटा का हो या 4 घंटा का हो, उसको एपिसोड बाई में कर करके सब क्लास को हम ऐड कर देंगे। बाकी अभी इनको हम देखते हैं कि इनकी जीवनी कैसे है, इनकी कैसे पालन पोषण होता है, उस तमाम चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम कहें तो गौतम बुद्ध को जो एक राजा के घर में इनका जन्म होता है और इन्होंने अकेला हैं, अपने माता पिता के अकेले संतान हैं। और इनके बारे में एक भविष्यवाणी बचपन में ही हो चुका था कि जब ये बचपन में कोई ऐसे संत जो इनके बारे में बताया था कि या तो यह बड़ा होकर बहुत बड़ा संत बनेगा या बहुत बड़ा राजा बनेगा। यानी इनका भविष्यवाणी बचपन में ही हो गया था कि यह बहुत बड़ा संत बन सकता है या बहुत बड़ा यह राजा बन सकता है। परंतु ये राज परिवार में इनका जन्म था, तो इनके पिता ने फिक्र थे कि राजा के घर में जन्म लिया है तो राजा ही आगे चलकर बनेगा, इसलिए इनके पिता ने फिक्र थे। परंतु बाद में बिल्कुल उल्टा हो गया। परंतु इनके आकर्षण था जो संन्यास की ओर हुआ और इन्होंने अपने संन्यास के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता हासिल किया इन्होंने। तो चलिए इनके बारे में जो भी जानकारी है उनको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें तो गौतम बुद्ध ने धर्म की स्थापना किया। किस धर्म की स्थापना किया? तो इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया, ठीक है। उसके बाद में हम कहें इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म देखिए 563 BC, जिसको हम लोग ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। बाकी BC अगर AD आपको समझना है तो इसकी एक अलग क्लास बनाएंगे। अगर आप ठेठ में समझ लीजिए कि जब 0 से जो समय पहले की होता है उसको हम लोग BC के नाम से जानते हैं, या इसको हिंदी में कहे तो ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, ठीक। तो वहाँ पे इनका 563 BC, जिसको हम लोग ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। उसके बाद इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म होता है नेपाल के तराइन स्थित कपिलवस्तु के निकट एक लुम्नी ग्राम है। यानी उस समय का उस जगह
जगह का नाम लुम्नी ग्राम था। आज के समय में उस जगह का नाम क्या हो गया है, तो आज के समय में उस स्थान का नाम रुकमनदेही हो गया है। ठीक है, उसके बाद में हम देखें तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है, यानी जो भी गौतम बुद्ध जो है इनका बचपन के नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद इनका कुछ अन्य नाम भी मिलता है, जिसमें क्या है कि शाक्य मुनि इसका अन्य नाम है। उसके बाद में है तथागत भी इनका नाम है, यानी तथागत का अर्थ होता है जिसका सत्य है ज्ञान जिसका। ठीक है, यहाँ पर शाक्य मुनि कहने का मतलब कि ये शाक्य कुल से संबंधित है, इसलिए इनको शाक्य मुनि से भी जाना जाता है। ठीक, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शाक्य मुनि किसे कहा जाता है या गौतम बुद्ध के अन्य नाम क्या है, ऐसा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में हम देखें तो पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम सुदोधन है। उसके बाद हम माता के नाम का है, तो माता का नाम महामाया है। और महामाया किस कुल की थी, तो वहाँ पे देखिए कोलीय कुल की थी, यानी इनके माता के अभी पूछता है कि माता इनके किस कुल की थी, तो कोलीय कुल की थी। ठीक, उसके बाद हम देखें तो इनके बचपन जब इनका जन्म होता है उसके कुछ समय बाद ही इनके माता की मृत्यु हो जाती है और इनका पालन पोषण इन्हीं के मौसी द्वारा किया जाता है, जिनका नाम क्या है, प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मासी है। ठीक, तो इनकी माता के डेट इनके जन्म के कुछ समय बाद ही हो जाता है, बाकी इनका पालन पोषण इनकी मौसी करती है। इनका मौसी का नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है प्रजापति गौतमी। ठीक, उसके बाद हम देखें तो इनका 16 वर्ष की अवस्था में इनकी विवाह हो जाती है। और विवाह किनसे होता है, तो यशोधरा से इनका विवाह होता है, जो कि ये भी कोलीय कुल की थी। ठीक है, उसके बाद में हम देखें यशोधरा का अन्य नाम क्या था, या इसका अन्य नाम भी पूछता है, तो जिसमें बिंबा गोपा जो कि यशोधरा का अन्य नाम था। ठीक, और 28 वर्ष में इसके 28 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की एक पुत्र की प्राप्ति होता है। यहाँ पे 29 वर्ष जिनका नाम इन्होंने राहुल रखते हैं। उसके बाद इन्होंने अपने डिसाइड किया कि अब हमको गृहस्थ को त्याग करना है, क्योंकि हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृहस्थ को त्याग करना पड़ेगा। उसी इनके पुत्र के जन्म के 1 वर्ष बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। यानी कभी कभी पूछता है कि कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह को त्याग किया था, तो 29 वर्ष की अवस्था में। और इनके 2 चीज़ पूछा जाता है कि इन्होंने किस घोड़ा के माध्यम से इन्होंने अपने गृहस्थ को त्याग किया था, और इनके एक सारथी है जो घोड़ा को चलाने वाला होता है, उसका भी नाम पूछता है। तो घोड़ा का नाम यहाँ पर कंथक घोड़ा का नाम है, और सारथी का है जो कि घोड़ा चलाकर इनको लाए थे अनोम नदी के किनारे तक, तो इन सारथी का नाम क्या है, तो चन्ना। और इन्होंने अनोम नदी के किनारे जो भी अपने गृहस्थ आश्रम में थे, जो कि यह एक राज परिवार से थे, तो इनके वेशभूषा अलग थे, इनको जो भी बाल थे उनका मुंडन करवाया, अपने जो भी ड्रेस था उन सबको उतार कर वहाँ से एक सन्यासी जीवन को इन्होंने प्रारंभ किया। तो नदी का नाम भी पूछता है किस नदी के किनारे, तो वहाँ से अनोम नदी के किनारे से इन्होंने प्रारंभ किया था। उसके बाद हम देखें तो इन्होंने पहला गुरु जो कि वैशाली के हैं, जिनका नाम होता है अलार कलाम, जो कि इन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान गौतम बुद्ध को देते हैं। यहाँ से इनको सांख्य ज्ञान जब इनको मिल जाता है, उसके अलावा भी इनके बहुत सारे प्रश्न रहता है गौतम बुद्ध के पास। तो उसके बाद इनके गुरु जो कि अलार कलाम हैं, ये बोलते हैं कि इससे अधिक अगर आपको ज्ञान चाहिए तो उसके लिए आपको किसी जंगल या किसी शांत वातावरण में आपको ध्यान करना होगा। तो ध्यान करना होगा, उसके बाद आपको उस चीज़ के ज्ञान प्राप्ति होगा। तो वहाँ से इन्होंने सांख्य दर्शन की इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर वहाँ से इन्होंने एक और दूसरे गुरु को चुनते हैं, जिनका नाम होता है रुद्रक रामपुत्र, जो कि इनको योग दर्शन का ज्ञान देते हैं। जैसे कि हम किसी भी स्थान पर हमें कितना देर दिन भर बैठना पड़ता है, उसमें 8 घंटा 10 घंटा, तो उतना देर बैठना किसी नॉर्मल व्यक्ति, किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है। उसके लिए हम जो कि एक योग दर्शन का हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम एक लंबे समय तक बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक गुरु होते हैं दूसरे गुरु जो कि दूसरा गुरु जो कि रुद्रक रामपुत्र हैं, जो कि योग दर्शन का ज्ञान गौतम बुद्ध को देते हैं। और वहाँ से उन्होंने जब इनको योग दर्शन का ज्ञान मिल गया, तो वहाँ से इन्होंने उरुवेला, जो कि बोध गया वर्तमान में हम लोग जानते हैं, वहाँ एक शांत जंगल था, वहाँ पे इनके और भी बहुत सारे शिष्य थे, जो कि रुद्रक रामपुत्र के वहाँ पे शिष्य थे। तो वहीं पे इन्होंने फिर दोबारा इन्होंने भेजा कि वहाँ पर हमारे और भी कुछ चेला है जो कि वहाँ पे ध्यान में लगा हुआ है, तो वहाँ पे चल जाओ। और वहाँ पे जब गौतम बुद्ध जब बोध गया में गया, वर्तमान के बोध गया है, उस समय का भी नाम पूछता है, तो उरुवेला उस समय का नाम है। तो वहाँ पर इन्होंने लगभग 6 वर्षों तक इन्होंने तपस्या किया था। उसके बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद की जो भी घटनाएँ हैं, इनको क्या क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कितना उपदेश दिया, इनका कौन कौन सा मेन
उपदेश से था। बहुत सारा भी चीज़ है इस धर्म में, तो उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। परंतु फिलहाल हम यहाँ तक इसको करते हैं कि उरुवेला में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वहाँ उस समय उसके बाद हम देखें तो 6 वर्षों के बाद जब इनकी ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो इनका उम्र हो जाता है 35 वर्ष। उसके बाद में वहाँ पे एक नदी है जिसका नाम निरंजना नदी है, यानी निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद में इनको कब प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त इनको कब हुआ था, तो उस समय वैशाख पूर्णिमा के पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, यानी जो भी पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उस पेड़ को हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और नदी का नाम भी पूछता है कि किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद में हम देखें तो इनका पहला उपदेश ऋषिपतन, जो कि उस समय का नाम है ऋषिपतन, आज के समय में हम जो कि सारनाथ कहते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। सबसे अधिक उपदेश की बात करें तो कौशल में दिया, जो कि ये उस समय का नाम है, महाजनपद काल का उस स्थान का नाम है कौशल। आज हम कहें तो श्रावस्ती उसका नाम है, जो जहाँ पे इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिया। और सबसे अंतिम उपदेश हम कहें तो सुभक्ष को दिया, और इनकी 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाता है, यानी 483 BC, जिसको हम लोग ईसा पूर्व के नाम से ईसा पूर्व भी हम कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में BC और हिंदी में ईसा पूर्व के पूर्व भी कह सकते हैं। तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु इनका कहाँ होता है तो कुशीनगर में होता है, हिरण्यवती नदी के किनारे, यानी इनकी जन्म इनके कहाँ से इन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्याग किया था उस नदी का नाम भी पूछता है। किस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था उस नदी का भी नाम पूछता है। किस नदी के किनारे इनकी मृत्यु की प्राप्त हुई थी उस नदी का भी नाम पूछता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला नदी जहाँ पे इन्होंने संन्यास को धारण किया था तो उस नदी का नाम अनोम था। दूसरा नदी जहाँ पे इनको ज्ञान के प्राप्ति हुआ था वो था निरंजना नदी। और सबसे अंतिम यहाँ पे इनकी मृत्यु को इन्होंने प्राप्त किया उस नदी का नाम है हिरण्यवती नदी। तो हिरण्यवती नदी के किनारे इनकी मृत्यु हो जाती है। बाकी इसके डिटेल हम कहें तो बहुत सारा इस चीज़ में और पढ़ना है, लगभग 3 से 4 घंटे की लेक्चर इसमें इस धर्म में देखने को मिलता है। तो ये हमने बेसिक जो भी डिटेल था उसको हम अपने को बताया, और हमने कोशिश किया है कि इसमें आप जो भी जिनको साफा सिर्फ उनको कुछ भी जानकारी नहीं है उस लोगों के लिए भी इस वीडियो को बनाया है कि एकदम बेसिक से समझे कि गौतम बुद्ध कब थे, इनका कब जन्म था और क्या क्या था इनके जीवन में, उसको हमने बताने का आपको प्रयास किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका जिस तरह का डिमांड रहेगा उस तरह का हम लेके आएंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।